करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12। तो साइंस की वर्कशीट है, आप लोग पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपने नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, सब्जेक्ट सब कुछ आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेप्टोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेप्टोट्रॉप्स किसे कहा जाता है, चलिए इसको जानते हैं। मैनी टाइम्स वी सी सम स्मॉल फुल्ली अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स ग्रो ऑन रूटिंग वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी कि कुछ प्लांट्स आपने ऐसे ज़रूर देखे होंगे जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, थोड़े पफी पफी से होते हैं, उसके अलावा अम्ब्रेला जैसे शेप में होते हैं, ठीक। और ये प्लांट कहाँ उगते हैं, ये प्लांट आपके जड़ों की रूट उसमें उगते हैं। यानी कि जो भी आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, सड़े गले से जो मतलब बारिश के मौसम में बिल्कुल गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर से उगते हैं। दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूटिंग वुड्स ऑफ अ डेड ट्री। यानी ये अपना न्यूट्रिशन उसी मरे हुए पेड़ के अंदर से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए जिस तरह से ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा है फंगस मशरूम ग्रो ऑन अ रूटिंग वुड अ डेड ट्री। यानी कि एक मरे हुए पेड़ की जड़ों में या उसकी लकड़ी पे उगने वाला ये पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं ये, ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, इन्हीं मरे हुए पौधों से, पेड़ों से लेते हैं। द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिक्राइव मैटर इज कॉल्ड द स्ट्रोटॉपिक्स। यानी ऐसे जो पेड़ हैं, जो मतलब ये जो मेथड है कि आप मरे हुए उससे पेड़ों से या मरी हुई चीज़ों से और अपना न्यूट्रिशन को पूरा करना, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है सेप्टोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड सच ऑर्गेनिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ये काम करते हैं, इससे खाना, इससे मतलब इस मेथड से न्यूट्रिशन अपने अंदर लेते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, उन लोगों को हम लोग सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फंगी, मशरूम, ब्रेड वुड्स एंड यीस्ट। यानी कि जो आपके मशरूम्स हैं या फंगस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, देखिए फंगीज ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल। यानी अचार, फंगी जो है वो देखिए आपने देखा होगा कि फंगस लग गया अचार में, वाइट वाइट फफूंदी लग जाती है ना, तो वही है कि अचार में यानी पिकल में, लेदर में, कपड़ों में एंड अदर आर्टिकल्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड हम यानी हम वेदर, यानी वो चीज़ें जो गर्म और नमी वाले मौसम में लंबे समय तक छोड़ दी जाती हैं, उसके अंदर ये चीज़ लग जाती है फंगस, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइल मैनी थिंग्स। यानी अगर आप रेनी सीजन में देखें तो ये बहुत सारी जगहों पे फैलती है। बारिश में ही इस तरह की बीमारियां भी होती है, जो स्किन इन्फेक्शंस वाली बीमारियां होती हैं वो भी इसी मौसम में ज़्यादा होती हैं। The fungal pores are generally present in the air. They land on the wet and warm things. They germinate and grow. यानी कि ये फंगस के जो आपके स्पॉइल्स हैं, यानी जो इसके छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, वो हर जगह हवा में मौजूद है, लेकिन वो अपना असर तभी दिखाते हैं, उसी वक्त अपना असर दिखाते हैं जिस वक्त वो गीले या फिर गर्म इलाका, मतलब गर्म जगह, उन्हें कहते हैं ना, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर वेदर होता है। यानी कोई भी चीज़ होने के लिए एक जलवायु का होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको फैलने के लिए क्या चाहिए, उनको कैसी जलवायु चाहिए, गीली और हल्की गर्म, ठीक है। वैसे ही वो जर्मिनेट हो जाती है, यानी पैदा होने लगती है और फिर बड़े भी होने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा फंगिस कैन बी यूज्ड एज वेल एज हार्मफुल। तो कभी कदार ये यूजफुल भी होती है और कभी कदार ये हार्मफुल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल, ठीक है। यानी जो मशरूम है उसको हम लोग वेजिटेबल की तरह खाते हैं, लेकिन बेटा आप ये नहीं सोचेंगे कि मैम ने कहा था खाते हैं और हम खा लेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ मशरूम इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं, इतने ज़्यादा पॉइजन होता है उसके अंदर कि आप मर भी सकते हैं अगर आपने उसे खा लिया, ठीक है। क्योंकि जब मैं अपने नानी के घर जाती हूँ तो वहाँ जनरली, क्योंकि हम जाते ही उसी मौसम में, जून जुलाई में जो छुट्टियाँ होती है तो बारिश का भी मौसम होता है, तो जनरली बहुत ज़्यादा मशरूम्स होते हैं, हम लोग उनसे खेलते थे बचपन में। बट कभी भी हमारे नाना डांटते थे कि इसे आप खाएंगे नहीं और इसे खेलने के बाद आप लोग हाथ धोएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ मशरूम तो ठीक है खाने के होते हैं जो आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन कुछ मशरूम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, अगर आप उन्हें खाएंगे तो मरने का भी खतरा है, इसीलिए आप इन चीज़ों से दूर ही रहेंगे, ठीक है। पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ें इसे बस। अब लिखा है एज यीस्ट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल को बनाने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल होता है। सम फंगीज लाइक पेनिकल फंगीज इज यूज इन द मेकिंग एंड एंटीबायोटिक पेनिकल। यानी कि जो आपकी एक पेनिकल वाली जो फंगस है वो किस लिए यूज़ होता है, एंटीबायोटिक यानी टैबलेट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। फंगी आल्सो कॉज डिजीज्ड इन प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है।
और फंगस जो है वो इंसानों में, पेड़ पौधों में बहुत सारी बीमारियों को भी पैदा करती है, जैसे कि द स्किन डिजीज कॉल्ड रिंगवॉर्म, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉल्ड बाय फंगस, ये फंगस के द्वारा ही होते हैं। आप किसी भी इंसान को देख लेना, एक को छोड़ के दूसरे इंसान को आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके रिंगवॉर्म होगा। क्योंकि ये आजकल हवा जो है वो बहुत गंदी हो चुकी है, बहुत ख़राब हवा हो गई है हम लोगों की, इस वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जो इस परेशानी से हैं, आप लोग ने भी देखे होंगे। तो ये क्या है, ये किसके ज़रिए हो रहा है, इसके ज़रिए हो रहा है, फंगस के ज़रिए हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है टेक एक्टिविटी। अब आपको एक एक्टिविटी कही गई है कि एक पीस ले, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर, यानी एक आप ब्रेड का पीस ले जिसको पानी से अच्छे से भिगो ले, लीव इन इट अ मोस्ट वार्म प्लेस, और आप इसको अच्छे खासे गर्म इलाके पे 2-3 दिन के लिए रख दे, कोई गर्म जगहों पे। ठीक है, मतलब आप अपने डेली टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है उस पर रख दे। एंड 10 फुलफिल पंच अपीयर ऑन देम, फिर आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर ऐसे धब्बे धब्बे से पड़ने लगे। वी विल फाइंड, हम ये भी देखेंगे कि दैट पफी पिंच अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी उसके ऊपर ऐसे धब्बे धब्बे आने लगे। दिस पिंच आर कॉल्ड द फंगस प्लांट, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फंगस प्लांट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, कुछ ऐसे जानदार चीज़ें भी हैं जो एक साथ रहते हैं, एक साथ जीते हैं, जिसमें वो खाना और रहना दोनों, यानी शेल्टर रहना, खाना, यानी दोनों चीज़ें वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, यानी इस रिलेशनशिप को, ये जो रिश्ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बोलिसिस, एंड इस प्लांट आर नोन एज सिम्बोलिस प्लांट। और इस तरह के जो, इसको हम लोग कहते हैं सिम्बोलिस। ठीक है, और जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो ये सब शेयरिंग केयरिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बोलिटिक प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखा है सर्टेन फंगस लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, यानी कुछ आपने देखा होगा कि कुछ फंगस जो है वो पेड़ की जड़ों में निकलते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, अब प्लांट जो है इनको न्यूट्रिशन देते हैं टू द फंगस एंड इन द रिटर्न, और फिर रिटर्न उनको, मतलब फंगस उनको रिटर्न में क्या देता है, द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन, और जो बाकी बचा हुआ न्यूट्रिशन है वो और पानी, दो चीज़ें मशरूम यानी वो जो फंगस है वो इनको प्रोवाइड करता है। तो क्या है, शेयरिंग केयरिंग हो रही है ना, कि पेड़ ने इनको खाना वाना दिया और शेल्टर दिया, और इसी तरह से इन्होंने इसको पानी दिया और थोड़ा सा जो बचा हुआ न्यूट्रिशन था वो भी दिया। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बोलिस ऑस्कर इन द प्लांट कॉल्ड लीचेंस। अब देखिए इसी तरह से एक प्लांट है लीचेंस, जो इसी तरह की ज़िंदगी जीता है। इन लीचेंस द ग्रीन कलर प्लांट कॉल्ड एल्गा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गे कहते हैं। एंड नॉन ग्रीन प्लांट फंगस, ठीक है, लिव टुगेदर, एक हरे रंग का प्लांट जो एल्गे है और एक बिना हरे रंग का प्लांट जो फंगस है, वो दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे। अब क्या है, जो फंगस है वो उसको रहने के लिए जगह, पानी और मिनरल्स देता है, किसको, एल्गे को। इन रिटर्न द एल्गे प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। अब जो है, क्योंकि देखिए फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है, आपको पता है क्लोरोफिल खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फंगस अपने लिए खाना नहीं बना सकता, तो इसीलिए फंगस क्या करता है, फंगस पानी रहने की जगह और मिनरल्स जो है वो एल्गे को दे देता है। और एल्गे के पास, क्योंकि एल्गे ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का इट्स मीन उसके पास क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल के जरिए वो खाना बनाता है, इसीलिए वो एल्गे क्या करता है, एल्गे खाना बनाता है और उसको देता है, किसको, फंगस को। ठीक है, तो इस तरह से देखिए शेयरिंग एंड केयरिंग हो गया ना, उन्होंने उसको शेयर करा, उन्होंने उसको शेयर करा, दोनों साथ साथ खुशी से रहने लगे। इसी तरह से अभी आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, फंगस लाइक एंड आर यूजफुल, यानी कौन कौन से फंगस है जो यूजफुल होते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, मशरूम एंड पेनिकिलियम फंगस। ठीक है, तो ये दोनों आपके खाने के लिए होते हैं, अच्छे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा है, द लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम द स्पोर्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। अब कहते हैं अगर हम किसी लेदर के ऑब्जेक्ट को, किसी चमड़े की चीज़ को अगर हम उसको गर्मी में और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वाले उसमें छोड़ देते हैं, यानी नमी वाले जगह पे रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके अंदर से कुछ चीज़ निकलने लगती है। वो क्या है, किस कारण से निकलती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आप लिख लेंगे फंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिखा है, इन इंचीज द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन। ठीक है, अब देखिए इंचीज के साथ जो है वो क्लोरोफिल है, तो उसका जो दूसरा पार्टनर है वो कौन है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगला यहाँ पे आप इसका क्या लिखेंगे, एल्गे। ठीक है, इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द सिम्बोलिस। सिम्बोलिस से आप क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आप समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करेंगे।
तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, अपना खाना और शेल्टर यानी रहना दोनों चीज़ें शेयर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंबोलिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल उन्होंने मांगा था, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से दे देंगे कि जो ग्रीन कलर का प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं एल्गे, वो जो है किसके साथ, फंगस के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि जो ये एल्गे है इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है और वो बना सकता है खाना, जबकि फंगस अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो खाना नहीं बना सकता। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे के खास खाना और रहना शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आप लोग इसे पूरा लिख लेंगे। अभी मैं ऊपर सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।